हेलो बच्चों। बच्चों करते हैं हम क्लास 4 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 15। इसमें हम करेंगे व्याकरण और इसमें व्याकरण का उपविषय है भाषा और व्याकरण। चलिए करते हैं शुरू। भाषा और व्याकरण जिस साधन से हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। यानी एक ऐसा साधन जिससे हम अपने विचारों को दूसरों तक या तो बोलकर या लिखकर बताते हैं उसको भाषा कहा जाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक का मतलब होता है बोलने वाला और लिखित का मतलब होता है लिखने वाला। यानी भाषा को हम या तो बोलकर बता सकते हैं या फिर हम उसको लिखकर बता सकते हैं। किसी भी भाषा को लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह की ज़रूरत होती है जिसे लिपि कहते हैं। अब भाषा को लिखने के लिए बच्चों हमें निशानों की आवश्यकता होती है। उन निशानों के समूह को ही हम उस भाषा की लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याकरण वह विद्या है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाती है। यानी व्याकरण उस विद्या को कहते हैं जिससे हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब करते हैं प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थान भरो। पहला है मन की बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात समझने के साधन को भाषा कहते हैं। दूसरा, हमारे देश की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। तीसरा, हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा का मतलब होता है ऐसी भाषा जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है। प्रश्न नंबर 2, भाषा कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखिए। भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। प्रश्न नंबर 3, निम्न वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने उचित भाषा को लिखो। जैसे वाक्य है समाचार सुनना, तो यह मौखिक भाषा में आता है। इसी तरीके से टेलीफोन पर बात करना मौखिक भाषा में आता है। पत्र लिखना लिखित भाषा में आता है। लिखित गृह कार्य करना लिखित भाषा में आता है। समाचार पत्र पढ़ना मौखिक भाषा में आता है और निबंध लिखना लिखित भाषा में आता है। प्रश्न नंबर 4, निम्न वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। इसमें बच्चों कुछ वाक्य दे रखे हैं जो अशुद्ध हैं। आपको इनको शुद्ध करके सही रूप में लिखना है। चलिए, पहला, कजरी ने खाना खाई। इसका शुद्ध वाक्य होगा कजरी ने खाना खाया। दूसरा वाक्य, दूध में गिलास है। सही वाक्य होगा गिलास में दूध है। तीसरा, बुलबुल गिर गया। इसका सही वाक्य होगा बुलबुल गिर गई। चौथा, पानी अभिषेक ने पिया। इसका शुद्ध वाक्य होगा अभिषेक ने पानी पिया। करते हैं प्रश्न नंबर 5, नीचे दी गई भारतीय भाषाओं पर लाल रंग से और विदेशी भाषाओं पर हरे रंग से घेरा लगाओ। बच्चों इसमें हमारे देश की भाषाएं और विदेशी भाषाओं को दे रखा है। हमारे देश की भाषाओं पर आपको लाल रंग का गोला लगाना है और विदेशी भाषाओं पर हरे रंग का गोला लगा देना है। तो करते हैं हम इसको। जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं जिन पर हमने लाल रंग का गोला लगाया है वो हैं पंजाबी, कन्नड़, बिहारी, हिंदी, कोंकणी, संस्कृत, मलयालम और बंगाली। और विदेशी भाषाओं जिन पर हमने हरा गोला लगाया है वो हैं रूसी, अंग्रेज़ी, नेपाली, स्पेनिश, चीनी, जर्मन और फ्रेंच। तो बच्चों यहाँ पर हमने ये वर्कशीट ख़त्म कर ली है। इसके उत्तर आपको दे दिए गए हैं। आप बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल पढ़ो इंडिया पर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।